हाँ बेटा। चलो बेटा। ओके। ओके। चलिए। मेरा नाम आपको पहले से पता है, ठीक है। दूसरा वाला बताऊंगा समय आने पे, बताऊंगा अब सारी चीजें पहले दिन, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम कुछ डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें हैं। ऑलरेडी एक क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ, ठीक है। एक क्लास और फिजिक्स की मैं कोशिश करूंगा बोर ना करूं, और आप कोशिश कीजिएगा मुझे सुने। ओके। आप कोशिश कीजिए मुझे सुने, मैं कोशिश करूंगा आप बोर ना हो, ठीक है। मजा आएगा। कि अब ये थोड़ी क्लास काम की है, काम की इन द सेंस इस वाली क्लास से आपकी लाइफ में इम्पेक्ट पड़ने वाला है, चाहे आपका बोर्ड हो। क्या नाम बेटा आपका? एकलव्य। अंगूठा कटवा दूंगा मैं, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ। चलिए। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे अब इस वाले लेक्चर में प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। थोड़ा न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे, थोड़े से एडवांस न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। बोर्ड में इनसे मतलब है, बहुत ज़्यादा मतलब है, ये टॉपिक तो बोर्ड के पर्पज से बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ये वाला जो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक बोर्ड के पर्पज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका ये दोनों टॉपिक हैं, ये ज़रूरी है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के रेस्पेक्ट में। पहले दो टॉपिक हमको बाकी के टॉपिक समझने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहली बात कर ले रहे हैं प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बारे में। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इज इट ट्रू और नॉट? है? देन हाउ कैन बी प्रूव इट? ओके। चलो देख लेते हैं, पहले तो ये समझ ले रहे हैं हम कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती क्या है, इमेज डिस्टेंस होती क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूँ एकदम जीरो लेवल से पढ़ाना, ठीक है ना। मान लो अभी अभी हमको कुछ नहीं पता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में, ये वर्ड होता क्या है, ठीक है। तो ये बात तो पता है कि ये मिरर है अपना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने मान लो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, हम हमेशा ऑब्जेक्ट रखेंगे कहाँ पे? इन फ्रंट द मिरर। अगर हमको उसकी इमेज के बारे में बात करना, अगर हमको रिफ्लेक्शन लेना है, तो रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल है? जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? इन फ्रंट वाली साइड में। बैक साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या उसका इमेज बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन है वो परफॉर्म ही नहीं होगा। हाँ, ठीक है। तो और इसके अकॉर्डिंग मान लो इमेज कहीं भी बनेगी, हमें अभी नहीं पता कि इमेज कहाँ बन रही है, मान लो कहीं इमेज बन रही है, ठीक है। तो मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिंपल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस सिंबल से यूज करते हैं ये आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे। वैसे मैं लिख दे रहा हूँ अभी यू से, ठीक है। और मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। प्लस है कि माइनस से हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, उससे हम डिस्कस करेंगे। दोबारा से बता दे रहा हूँ, ओके। देखिए, मिरर, क्लियर, ये क्या है? मिरर है, ठीक है। और ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो मिरर से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल है। और मिरर से ये क्या अपना इमेज, ये ऑब्जेक्ट जो भी प्लेस किया है उसका ये क्या बन रहा है? इमेज। और इमेज का मिरर तक के डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम? इमेज डिस्टेंस। सिंपल है, ये तो अभी बहुत अभी इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बैक जाते हैं, अब हमने डिस्कस किया क्या क्या लिख रखा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस, देन हाउ कैन वी प्रूव इट? ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं प्रूव करने के। कौन सा बताऊं, आसान वाला कि टफ वाला? दोनों। देखिए, पहला जो तरीका है, पहला हम तरीका यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और एक और तरीका है वो हम यूज कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, हमने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए, ये अपना क्या है? मिरर, ओके। मान लो
यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, अगर मैं आपसे एक बात करूं, मैंने अभी लास्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे, अगर मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं कि मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये नॉर्मल है और ये एंगल आई है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो, एंगल आर, एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल आई, ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। उस केस में क्या होगा, जब एंगल आई की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो आर की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो इंसिडेंट रे है, दिस इंसिडेंट फॉल्स ऑन द मिरर नॉर्मली, then also get back normally with making angle 0, means reflected ray or incident ray making angle with the normal 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल क्या मतलब, वो लाइन एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर रही है, ओवर, ठीक है, ओवरलैपिंग है। इट क्लियर। अगर हम इस चीज को यहाँ पे लगाएं तो देखेंगे हम लोग, देखिए एक रे तो इधर आएगी, ठीक है, और रिफ्लेक्ट बैक होके ये इस तरफ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको इरेज ही कर दे रहा हूँ। और दूसरी रे मान लो अपनी कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, और इस जगह पे क्या बनेगा अपना, नॉर्मल बनेगा, ठीक है। और ये रे अगर इस तरफ जा रही तो ऐसा लगेगा कि इस तरफ से कहीं से ये रे आ रही है, ऐसे तो लगेगा, इस तरफ मान लो ऐसे ही, तो यहाँ से तो लगेगी। अब अगर हम मान ले यहाँ पे कुछ नाम रखते हैं इन सब पॉइंट्स का, ये पॉइंट हमने मान लिया ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज सी, एंड दिस इज डी ई, हमने बहुत सारे नाम रख दिए यहाँ पे पॉइंट्स के, ठीक है। दिस इज पॉइंट ई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएं, दैट्स अ सेकंड लॉ। तो ये एंगल क्या होगा, एंगल आई, हमारा राइट, ये एंगल क्या होगा, एंगल आर, और ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। यहाँ तक तो चीजें ठीक है। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि प्लेन, इस मिरर के प्लेन से नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर, एंड दिस ऑल्सो लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वाली लाइन है और ये नॉर्मल है, एक दूसरे से कैसे होंगे, पैरेलल। और हमने 9th क्लास में लाइन एंड एंगल पढ़ा है ना, अगर दो लाइन अगर पैरेलल है, मान लो एक्स एंड वाई लाइन आर पैरेलल, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, then this angle always equal to this angle, and these angles called corresponding angle, means ये एंगल अगर R है, या हम इसको नाम दे रहे हैं फॉर एग्जांपल ये X एंगल है, तो ये भी एंगल क्या होगा, X, means it is 40 डिग्री, then it will also 40 डिग्री, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक एक बात और, इस एंगल के बारे में क्या कहेंगे आप, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, ये एंगल एंड ये एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, एंड दीज एंगल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे अगर वो एंगल देखे तो कौन से हो सकते हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। अगर ये एंगल x हमने माना तो ये भी क्या हुआ x, तो यानी कि ये एंगल भी क्या आ गया x। मींस अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, अगर हम यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन विच ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल में देखें तो एंगल x एंड एंगल x, if these both angles are equal, then the property of isosceles triangle means BC should be equal to AC. Am I right? BC should be equal to AC. Is it clear? Okay. अब हम क्या काम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे तो ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, बोथ आर द राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, बोथ आर द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। देखो हम लिख ले रहे हैं इन ट्रायंगल AOC,
AOC by using the Pythagoras theorem we have OC square should be equal to AC square should be equal to AC square minus OA square, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक देखिए कोई इशू, कोई भी इशू, सिंपल सा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला ट्रायंगल लेते हैं। अब ट्रायंगल सिलेक्ट करें, इन ट्रायंगल POC। एक बार हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, अब हम इस बार ये ट्रायंगल ले रहे हैं। और इस ट्रायंगल में अगर OC स्क्वायर इक्वल टू हम देखें, देन OC स्क्वायर शुड बी नहीं बेटा, BC स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। इज इट क्लियर? सिंपल है अभी तक तो। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, देखिए यहाँ भी OC स्क्वायर और यहाँ भी OC स्क्वायर है, इसका मतलब वी कैन कंपेयर दीज बोथ इक्वेशंस, देन वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and second we have AC square minus OA square should be equal to BC square minus OB square, वेरी करेक्ट, ओके। और हम ऑलरेडी प्रूव क्या कर चुके हैं कि AC और BC तो आपस में इक्वल है, तो AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू BC स्क्वायर, okay, then we can neglect AC square with BC square, is it okay? माइनस साइन को माइनस से रिड्यूस कर सकते हैं, then OA square will be equal to OB square, यानी कि OA should be equal to OB, and here OA is the object distance and OB is the image distance, is it okay? Then object distance should always be equal to the image distance। एक बार और, आप कॉपी करना चाहते कीजिए, आई विल वेट। सिंपल सा है, इसमें कोई भी नई चीज नहीं हमने सीखी है, बस चीजों को इम्प्लीमेंट किया जो पहले पढ़ रखे हैं। पाइथागोरस हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। पैरेलल लाइंस और ट्रांसफर लाइंस का क्या, लाइंस एंड एंगल में कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सब चीज़ों को कंक्लूड करके एक हमने बस उसका यूटिलाइजेशन किया है, ठीक है। और एक बात और, ये प्रूफ आपको कभी भी बोर्ड में पूछने वाले नहीं है ना। इसमें से बस हमको कौन सा वर्ड, कौन सी लाइन यूज करनी है, बस हमको इतना सा यूज करना है कि ये जो दोनों होती है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, दोनों बराबर होती हैं। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी दूरी पर इमेज बनती है, ये वाली बात यूज करना। हाँ बेटा, ये बेटा BC और AC कैसे किया एक बार देख ले रहे हैं ना। देखिए हमने क्या किया, पहले तो ये ट्रायंगल बनाया और ये लाइन, ये फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, ये वाला जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल और ये दो वाली लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब और यहाँ पे जो एंगल आई है वो आर के बराबर है, आई बराबर आर के होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेकंड, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, मींस लाइंस आर पैरेलल, देन ट्रांसवर्सल एंगल्स आर इक्वल, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। अगर हमने इसको x मान लिया तो ये भी क्या होगा, x होगा, हमारा राइट। और ये x है तो ये भी x, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं। अब एक और प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू दिस, ये x है तो ये भी x, तो आपस में एंगल बराबर है ना। और अगर एक ट्रायंगल हम लें जिसमें ये एंगल इसके बराबर है, तो ये साइड इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, जिसे प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? चलिए, किसी को ऐसे कोई भी डाउट है ना, डिस्कस कीजिए, कोई इशू नहीं है। पहली 2-3 क्लास स्लो चलेंगी, कोई मुझे दिक्कत नहीं आएगी, मैं सिलेबस टाइम पे कवर कर लूँगा। बट एटलीस्ट सारी क्लास हमारी यूजफुल जानी चाहिए, हमें सारी बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आप 10 बार क्वेश्चन पूछो, कोई इशू नहीं है। आप नहीं पूछोगे तो फिर मैं पूछूंगा, है अच्छा है कि हम ही पूछ लें। आगे चलो बेटा, हाँ ओके।
कुछ लोग प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट कीजिए। तब तक मैं एक तरीका और बता दे रहा हूँ, उसको प्रिंट मत कीजिएगा। हाँ, क्या बेटा नाम आपके क्या है? शुभम जी, एकदम सही बोल रहे हैं। देख लेते हैं क्या कैसे लगा सकते हैं। वैसे उसकी नीड नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की, बस आपके कोई पूछ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग जान रहे हैं तो नहीं बताऊं? आरएचएस नहीं लगेगा। आरएचएस लगाने के लिए देखो, आरएचएस लगाने के लिए हमें ये साइड इसके बराबर करनी पड़ेगी। आरएचएस में हाइपोटेनस आता है ना, और ये बराबर करना, तो ये तरीका ज्यादा बेस्ट है। एक काम कर लेना, ऐसे कर लें, एक काम कर लें, ऐसे कर लें, कैसे कर लें? देखिए, ये एंगल तो उसके बराबर प्रूव करना ही पड़ेगा, है ना। मैं कलर दूसरा सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये एंगल तो उसके बराबर करना ही पड़ेगा, मतलब हमारे पास एक एंगल आ गया ए। अब ए ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, देख लेंगे। एक एंगल तो आ गया। ये कैसे बराबर प्रूव करें, हमने पहले कर रखा है ये बात, ठीक है। अब अगली बात, ये भी 90 है और ये भी 90 है, और ये साइड क्या है? कॉमन। क्या हमारे पास कोई ऐसा होता है AAS? ऐसा होता है ना, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड, with this congruency rule, this triangle should be congruent to this, and by CBCD OA is equal to OB। सिंपल है, ठीक है। अब जिसको कॉन्ग्रुएंसी अच्छी लगती है वो कॉन्ग्रुएंसी से समझ ले, जिसको पाइथागोरस में इंटरेस्ट है वो पाइथागोरस से समझ ले, ठीक है। चले आगे बेटा, आगे चले। जी बेटा, आगे चले, क्योंकि आज में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अब थोड़ा इमेजेस के बारे में बात कर ले रहे हैं कि रियल इमेज क्या हो सकती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है। देखिए, चलो पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। सुबह सुबह हम गेटअप होते हैं फिजिक्स वाला आने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं? मिरर में अपना सुंदर सा चेहरा और सुंदर बना के आते हैं, चांद सा मुखड़ा, ठीक है। तो जो आप मिरर में देखते हो, लेट अस सपोज इट्स अ मिरर, ठीक है, मैं इसमें अपना चेहरा देख रहा हूँ, तो मुझे इस मिरर के अंदर कौन दिख रहा होगा? मेरी एक इमेज दिख रही होगी। तो वो इमेज रियल होगी कि वर्चुअल होगी? मतलब क्या हुआ? रियलिटी नहीं मिल रही है, अच्छा। हाँ बेटा पूछो। बेटा यहाँ तक आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, आपने तो नेचर ऑफ और एक्सप्लेन कर दिया, अच्छी बात है। देखिए, मैं पहले क्या सोचता था जब मैं 10th में था, आई विल नॉट लाइक अ जीनियस स्टूडेंट लाइक यू, आई वाज सच अ डल स्टूडेंट। डल नहीं था, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं सोचता था मेरे टीचर मुझे वर्चुअल इमेज बन रही है, पर मैं तो इस मिरर में मैं ही तो दिख रहा हूँ, तो आई एम रियल, मैं वर्चुअल कहाँ हूँ? मैं तो रियल हूँ। जिक्स वाला, हाँ, वो लेटर इन, वो अलग कॉन्सेप्ट है बेटा, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अगर डिफरेंस की बात करें, तो रियल इमेज तब बनेगी, हम बन कब रही है? रिफ्लेक्शन होने के बाद, जब एक्चुअली में रिफ्लेक्शन होगा। एक्चुअली में रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? जब रिफ्लेक्टेड रेस रियल में मिलेंगी, तो वहां पर जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? रियल इमेज। और जैसा लगेगा, इट शू बी अपीयर्स टू बी, लगेगा कि इमेजेस रेस कहीं से आ रही हैं एक जगह से, तो इमेज क्या होगी? वर्चुअल, ठीक है। अगली बात कि जो रियल इमेज है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर प्लेन मिरर के केस में बात करें, तो प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज जब भी बनेगी, अकेले प्लेन मिरर में नहीं, आप कोई सा भी मिरर पढ़ना, कोई सा भी मिरर, कोई सा भी लेंस, कहीं भी आप वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ेंगे, तो इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब क्या है? सीधी। मान लो ये हमारा मिरर है, ठीक है,
अगर ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से रख रहे हैं तो इमेज भी इसी तरीके से बनेगी, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो जाए, इस मिरर के बारे में हम हालांकि बाद में पढ़ेंगे, अगर कुछ ऐसा हो जाए, ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है और इमेज कुछ ऐसी बन जाए, इस इमेज को कैसी बोलेंगे हम, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, जैसे ऑब्जेक्ट रखा है ऊपर तो उसका उल्टा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। और कुछ बातें और जो मैंने ऑलरेडी स्लाइड में कंक्लूड कर रखी है। पोजीशन ऑफ इमेज द लोकेशन वेयर द रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। इमेज कैन बी अ रियल इमेज और वर्चुअल, और रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल क्या होती है, इस पे बहुत 2-3 चीजें मैं लिख रखी है, ठीक है। आगे बढ़े थोड़ा सा, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आने वाले हैं, और नोट्स के लिए आप परेशान ना रहिए, है ना। आप जो चीज़ें लिखना चाहते हैं लिखिए, ये ऑलरेडी आपको मिलेगा। ये जो स्क्रीन है ना बेटा, आपको जो स्क्रीन है, ये आपको स्क्रीन कुछ कपल हो सकता है अगले जो आपको सैटरडे क्लास रहेगी तब तक आपका एप्लीकेशन का एक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। आपके ऐप में ऑलरेडी ये सब कुछ, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना सारी चीज़ मिलेंगी, जो भी एक वर्ड भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना सब मिलेगा आपको, ठीक है। फिर भी कोशिश कीजिए जो कुछ बातें मैं लिख नहीं पाता हूँ तो उसको आप नोट डाउन कर सकें। थोड़ा सा आप आगे बात कर ले रहे हैं, रिलेटिव मोशन ऑब्जेक्ट इमेज एंड बिटवीन द मिरर। रिलेटिव मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक टॉपिक रिलेटिव मोशन और दूसरा टॉपिक है नंबर ऑफ इमेजेस। दीज टू टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिस्टर एकलव्य, आर यू रेडी? एकलव्य से आज मैं क्वेश्चन पूछूंगा। एकलव्य मुझे अच्छे लग रहे हैं, बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। चलिए बात कर ले रहे हैं। अच्छा, एक मिरर, अगर मैं एक केस लूं, मान लो ये मिरर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, और इसकी मान लो कहीं इसकी इमेज बन रही है। हमारे हाथ में क्या है, ऑब्जेक्ट मूव करना, मिरर मूव करना, कि इमेज मूव करना? या तो हम ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं या फिर हम मिरर मूव कर सकते हैं, मिरर भी तो मूव कर सकते हैं। या तो हम ऑब्जेक्ट मूव करेंगे या फिर हम मिरर मूव करेंगे, दो चीज़ें हो सकती हैं। अब चाहे तो हम मिरर मूव करें, चाहे हम ऑब्जेक्ट मूव करें, इमेज को तो मूव होना ही पड़ेगा। कैसे, देख ले रहे हैं, पहला केस देख ले रहे हैं। कौन सा? जब ऑब्जेक्ट मूव होती तब क्या होगा, है ना। इसको हम क्वेश्चन से थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। मान लो ये आपकी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो इनिशियली 100 मीटर अवे सिचुएट है मिरर से, 100 मीटर दूर रखिए मिरर से, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मान लो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी इमेज डिस्टेंस क्या होगी, इमेज डिस्टेंस क्या होगी आफ्टर 5 सेकेंड्स। सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, पेपर पेन की जरूरत ना पड़े, बेसिक सा क्वेश्चन है। 5 सेकंड बाद इमेज डिस्टेंस क्या होगी? 95। कैसे, किसी को डाउट तो नहीं है? देख ले रहे, 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 5 सेकंड में, सिंपल सी बात है। तो मान लो 5 सेकंड बाद इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जा रहा है, ये डिस्टेंस क्या होगी? 5 मीटर, तो ये डिस्टेंस क्या बची? 95 मीटर। अब ऑब्जेक्ट मिरर से 95 दूरी पर प्लेस्ड है, इमेज भी कहाँ बनेगी? 95 मीटर, सिंपल सा है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे कर लें। अच्छा, पहले इमेज कहाँ बन रही थी? 100 मीटर दूरी पे, इसको मैं मान लो I1 मान ले रहा हूँ, और इसको मान लो मैं I2 मान ले रहा हूँ, सेकेंड टाइम इमेज, फर्स्ट टाइम इमेज, ठीक है। अब एक चीज़ सोच के देखो, ये तो हमने बात कर ली डिस्टेंस के बारे में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बारे में। हम लोग बात कर लेते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होगी? देखिए, 1 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट मूव किया मिरर की तरफ, ठीक, ठीक है।
तो इसने 5 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस मूव की, तो ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस मूव की? 5 ही की। मतलब v वेलोसिटी से ये आ रहा है मिरर की तरफ, तो v वेलोसिटी से ये आएगा मिरर की तरफ। सिंपल सी बात है। अगर केस कुछ उल्टा होता, उल्टे का मतलब अगर अवे फ्रॉम द मिरर जा रहा होता तो देख ले रहे हैं क्वेश्चन में, एक कोई क्वेश्चन कर ले रहे हैं इसको लेके। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है 80 मीटर, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड से अवे फ्रॉम द मिरर, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आफ्टर 6 सेकेंड्स। इसको कीजिए, अगर बातें समझ में आई हैं 190। ओके, एक आंसर यहाँ से आया, बाकी लोग अपोजिट। अब ये क्वेश्चन अपोजिट का तो मतलब ही नहीं, हाँ ये बोल सकते हैं मिरर से दूर, अवे फ्रॉम द मिरर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सोचो, नहीं मानने वाला कोई बात नहीं, पेपर पेन से यूज करो ना। एक आंसर आ रहा है 190, 95, दूसरा आंसर 95, 190। बेटा आपका क्या है, आपका क्या आंसर है लास्ट? हाँ हाँ, आपको आ नहीं रहा है, ठीक है। आपका बेटा 190 लॉक कर दें? 1 करोड़ का सवाल है, देख लो। चलो देख ले रहे हैं, चलिए कोई नहीं, देख ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, देख ले रहे हैं। देखिए अभी ऑब्जेक्ट क्या है, इनिशियली ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, देन आफ्टर 6 सेकेंड्स, हम डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला, ये तो बहुत ही बार पढ़े हैं। 0.5 इंटू 6 कितना आएगा? 15 मीटर। मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से कितना मूव किया? 15 मीटर। ठीक है, तो मान लो वो 6 सेकंड बाद इस जगह पे आ जा रहा है। पहले 80 था, और 80 में 15 प्लस करेंगे, देन दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू, अब जो 95 वाले थे यहाँ तक तो सही है, ऑब्जेक्ट होगा, बट माय क्वेश्चन वाज ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या डिस्टेंस होगी? राइट, अभी तक क्या था, 95 पे अगर ऑब्जेक्ट है तो 95 पे इमेज बनेगी। एम आई राइट? ये डिस्टेंस 95 है और ये भी डिस्टेंस 95 है, देन इट विल कम 190, देन द आंसर शुड बी इक्वल टू। अब सोच ही लीजिए, इसके अलावा जिनके भी आंसर थे वो सब पार्टी देंगे, चेहरा पहचान लिया करो। ठीक है, और मेरा तो 190 था। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा सही नहीं होता है। बस मैं कोशिश यही करूंगा कि आप मुझे गलत प्रूफ ना कर पाए। ठीक है, समझ में आए क्वेश्चन? एक और कर ले, एक और कर ले रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक का। ठीक है, फिर भी किसी को ना समझ आए तो मुझे बताना। ठीक है, मान लो इनिशियली इट इज प्लेस्ड 40 मीटर and the object is moving with the velocity of 2 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, आपको बतानी है, क्या बतानी है? डिस्टेंस इन बिटवीन I1 एंड I2। अब I1 I2 क्या है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? आफ्टर 5 सेकेंड्स, सिंपल सी बात है, जितना ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतना इमेज मूव करेगा, और इमेज पहले मान लो यहाँ पे बन रहा है 40 पर, आफ्टर 5 सेकेंड ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा?
यहाँ से 10, तो ये भी यहाँ से 10। आंसर सिंपल सा है। अगर मैं इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ लूँ, डिस्टेंस इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, सब गलत। आफ्टर 4 सेकेंड्स। अब बताओ। ये क्लियर, ये टॉपिक क्लियर है, आगे चले। अब कुछ शॉर्टकट मैंने आपको स्लाइड में दे रखा है। क्या दे रखा है कि क्या कैसे हो सकता है। चलो, ये तो हमने ऑब्जेक्ट मूव किया है ना अभी तक। चलो और थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं। आगे पढ़ लेते हैं हम किसके बारे में, जब मिरर मूव करेगा तो क्या होगा। जब मिरर मूव करेगा तो क्या होगा। अभी तक तो हमने ऑब्जेक्ट को मूव किया है ना, अब मिरर को मूव करा ले रहे हैं। देख रहे हो हमारे हाथ में पावर बहुत है, किसी की भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी तक ऑब्जेक्ट का किया, अब किसको कर रहे हैं भैया, अब तो नेताजी हो गए हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट रखा है इनिशियली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द मिरर, ओके, एंड मिरर इज मूविंग with the velocity of 1 meter per second towards east. Clear? Question is distance in between object and image after 6 seconds. एक बार पेन चला लीजिए, देख लीजिए। एक आंसर आया 28, 14, ठीक है। और आंसर, या तो आंसर 28 है या आंसर 14 है अभी तक। 52, बहुत बढ़िया। आपका बेटा कॉर्नर 28 लॉक कर दें, सोच लीजिए, पार्टी देनी पड़ेगी। चलो, अच्छा मेरी क्लास में बोर तो नहीं हो रहे ना। चलिए 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 चलिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व पे आते हैं। मैं बस स्लो पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक, क्योंकि फिजिक्स की 2 क्लास एक दिन में हो गई है। चलो देख लेते हैं। 6 सेकंड में मिरर मूव करेगा 6 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है। तो मिरर आ गया यहाँ पर, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6 मीटर। अब ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे बचा, पहले 20 था, तो अब ये डिस्टेंस कितनी बचेगी 14। और यहाँ से 14 पर अगर इमेज बनेगी देन दिस शुड बी इमेज, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी 14। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कितना हो गया आंसर, या 52 वाला कौन था। अरे बेटा पार्टी अब तो देनी पड़ेगी, अब तो गए तुम। आंसर विल बी 28 मीटर। क्लियर, क्लियर है। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। दोनों मूव करा दें, दोनों मूव करा दें, कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। चलिए देख ले रहे हैं। 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली इट इज प्लेस्ड एट 100 मीटर। देखिए मैं वैल्यू थोड़ी सी आसान सी ले रहा हूँ, ठीक है। अब माई क्वेश्चन इज डिस्टेंस इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज आफ्टर 7 सेकेंड्स। चलिए दोनों मैंने मूव कर दिए इस बार। 214, ठीक है, एक आंसर। एक बात मैं बोलूं, अभी नहीं बोलूं, पीछे से आप बेटा। ए पहली क्लास में 186, वेरी गुड। कौन बोल रहा है, हाँ मैं आपके साथ हूँ। 240, आप आपके दोस्त नहीं है वो, ना दोस्ती नहीं निभाओगे। बोलो, करियर अपनी जगह पे, दोस्ती अपनी जगह पे भैया, देख ले रहे हैं। सिंपल से मैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा हूँ, है ना, क्योंकि वो हमने अभी तक कहीं पढ़ा नहीं है।
अब ये फालतू का मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने समझा है, क्या कॉन्सेप्ट समझा है कि भैया स्पीड, टाइम, वेलोसिटी, है ना, और डिस्टेंस, ये सब हमने पढ़ रखे हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मिरर को पहले मूव करा लें, राइट। तो इस जगह से मिरर 7 सेकंड में कितना मूव करेगा? 14। मतलब मान लो मिरर यहाँ पर आ गए, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितना मूव करेगा? 7 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से 21। मतलब इस जगह से इमेज ऑब्जेक्ट आ जाएगा 21। ये डिस्टेंस क्या है? 21 मीटर। ये डिस्टेंस क्या है? 14 मीटर। ओवरऑल देखिए, मिरर यहाँ से मूव किया 14, ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया 21। आप एक चीज सोच के देखो ना, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कितना आ गया? 21 आ गई, ये कितना आ गया? 14 आ गई। तो डिफरेंस कितना है? 7 का। 7 का जो डिफरेंस आया, मतलब ये कुछ केस वैसा नहीं बन गया कि जैसे कि हम मान ले, क्या मान ले कि मान लो ऑब्जेक्ट, सॉरी ये मिरर है, 7 मीटर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की बढ़ गई मिरर से। कुछ ऐसा मान लें हम कि एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से 107 मीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो इसका इमेज यहाँ पे कहाँ बनेगा? 107 मीटर पर। पूरी डिस्टेंस क्या हो गई? 200। ये डिस्टेंस मैं क्लियर कट करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी आएगी? 107 मिरर से ऑब्जेक्ट तक की बेटा, 107। तो यहाँ से इमेज ये बनेगी, ये भी डिस्टेंस क्या होगी? 107। देन आंसर शुड बी इक्वल टू 214। क्लियर है? हमने कोई कॉन्सेप्ट अभी तक रिलेटिव वेलोसिटी का नहीं लगाया। ओके, चलिए आगे बढ़े। मैंने कुछ चीज़ यहाँ पे लिख रखी हैं आपकी 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 कंफर्टनेस के लिए। क्या लिख रखा है? क्या? अगर मिरर एक जगह पे सिचुएटेड है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इमेज भी मूव करेगी v वेलोसिटी से विद रेस्पेक्ट टू मिरर। बट, है ना, विद रेस्पेक्ट टू मिरर ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे से ट्वाइस वेलोसिटी से मूव करेंगे, ठीक है। और मिरर के केस में बात करें तो अगर मिरर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा 2v वेलोसिटी से, और इमेज मूव करेगी 2v वेलोसिटी से। 7 मीटर डिफरेंस आया था अभी, तो उसका 14 मीटर डिफरेंस दिखाता है इमेज में हमको अभी। 107 का कितना हुआ था? 214। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ इमेजेस। ओके, अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता क्या है? मैं आपको एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम लोग कि मान लो हम क्या क्या निकाल रहे हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और उसके अंदर नंबर ऑफ इमेजेस का कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं कि कितनी इमेज बनेंगी। ठीक है, मेरे साथ साथ चलेंगे आप लोग? करा दें कंप्लीट आज ही इसको? बोर नहीं हुए ना? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? चलिए, ये देन पहला केस ले रहे हैं कि एक मिरर ये है, ठीक है, एंड सेकंड मिरर हियर, एंड बोथ आर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों मिरर एक दूसरे, मान लो ये M1 मिरर है, ये M2 मिरर है, और यहाँ से मान ले रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है जो 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। मान लो ये भी 1 सेंटीमीटर मान ले, ठीक है। तो इसकी इमेजेस कितनी बनेगी? इनफाइनाइट। एक आंसर देख लेते हैं कितनी बनेंगी, है ना। ठीक है, ऐसे हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हम बात करें किसकी? रिफ्लेक्शन की। तो मान लो M1 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी पे इमेज बनेगा,
कैसे बनेगा देख ले रहे हैं। एक रे इधर आई तो रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, और एक रे हमने कहाँ डाली, ये यहाँ पे डाली, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होके इस तरफ जाएगी, थोड़ा ठीक है। एक रे हमने यहाँ पे डाली, दूसरी रे कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट होके इस तरफ जाएगी, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ठीक है। तो हमको कहाँ लगेगी ये, कि मान लो ये यहाँ पर बनी हुई है, ये पहली हमारी इमेज बन गई I1। I1 इज द इमेज फॉर M1 मिरर। इट क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अगला कलर सिलेक्ट करके अगली इमेज के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, मिरर की तरफ एक इंसिडेंट रे जाएगी नॉर्मली, तो नॉर्मली वो वापस आएगी, ठीक है। और अच्छा एक सेकंड, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दूरी पे और ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब थोड़ा सा अगला रे इधर जाएगा, तो ये भी रे क्या है, इस तरफ आएगा। ये कहाँ से आ रहा होगा, लगभग ऐसा लगेगा यहाँ से, तो हमको एक I2 इमेज मिलेगी, क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है तो 1 सेंटीमीटर हमको इमेज मिलेगी। यहाँ तक तो सही है। अब क्या होगा, क्या ऐसा होगा कि M1 मिरर के लिए ये जो I2 इमेज है एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी, और ऐसा हमने ऑलरेडी देखा है सेलों वगैरह में, जहाँ पे हेयर ड्रेसर सेलों होते हैं ना, मिरर होते हैं, हमारी इनफाइनाइट इमेज हमको दिखने लगती है। हाँ ऐसा जरूर होगा कि इमेजेस बनने के साथ साथ क्या होगा, उनकी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी इमेज की, वो डिमिनिश होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा सा और हम आगे चल रहे हैं, यहाँ से और रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर वापस इधर जाएगा, ठीक है। मान लो इसी के लिए हम मान लेना इस वाली ऑब्जेक्ट को, या इस I1 इमेज को M2 के लिए पहले प्रोसीड कर रहे हैं, 1 1 2 3, ठीक है। ये जो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी, I3 शुड बी M2 मिरर से 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर टोटल, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही अगर एम्बर मिरर के लिए हम इस वाली इमेज को एज ए ऑब्जेक्ट लें, तो ये कितना हो जाएगा 3। ऐसे लाएंगे हम, इस तरीके से लाएंगे, और ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसा लगेगा कि यहाँ कहीं से आ रही होगी, दैट्स I4। और ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी टोटल 3 सेंटीमीटर। इट क्लियर। अब M2 मिरर में ये वाला जो I4 इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, और अब ये कितनी डिस्टेंस पे है 3 + 2 5, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे एक और इमेज बनेगी, दैट विल बी I5। ओके, देन I3 ऑल्सो वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M1, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस होगी 3 to 5, तो एक और इमेज बनेगी यहाँ पे I6, एंड दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर M1। ऐसा ही होगा, और n नंबर ऑफ इमेज बनती है, द नंबर शुड बी इक्वल टू इनफाइनाइट। एम आई राइट, यहाँ तक चाहिए, ठीक है। एक बार समझ ले रहे हैं, देखो शुरू से समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट रखा हुआ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दूरी पर ये है मिरर, तो इसका 1 सेंटीमीटर दूरी पे इसका इमेज बनेगा I1, ठीक है, और मिरर M1। अगर मिरर M2 के लिए देखें, 1 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है तो 1 सेंटीमीटर इसका इमेज बनेगा, और मिरर M2 दैट शुड बी I2, ठीक है। अब क्या होगा, जो I1 इमेज है वो क्या M2 के लिए वर्क करेगा एज ऑब्जेक्ट, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर में इमेज बन रही है, तो 3 सेंटीमीटर एक इमेज और बन जाएगी, दैट शुड बी इक्वल टू I3 और मिरर M2, ठीक है। अब एक बात ये, अब जो I2 इमेज बन रहा होगा वो भी तो M1 के लिए एक ऑब्जेक्ट से वर्क करेगा। अगर I2 M1 मिरर से 3 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो यहाँ भी क्या होगा I4 बनेगी, वो भी कितने सेंटीमीटर पे 3 पर। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, तो I4 इमेज है, तो I4 इमेज है वो मिरर M2 से कितनी डिस्टेंस पे है 3 + 2 5,
तो एक इमेज और बन रही होगी जो कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर होगी। सही है। सेम केस फॉर I3, और ये 3 2 5 पर है तो यहाँ भी एक I6 बन रही होगी एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे। ठीक है। एक केस है जब ये प्लेन दोनों की मिरर क्या है, दोनों ही पैरेलल है तो। ठीक है। अगला केस और ले, I4 कब बनेगी, एक बार इसको बनाने की कोशिश करना, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। I4 वैसे भी मैंने आपको बताया I4 कब बन रही है, जब I2 जो इमेज है वो एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगी M1 मिरर के लिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मान लो ये मिरर है, प्लेन मिरर है, और यहाँ पर ये इससे प्लेस्ड है 180 डिग्री पे दोबारा। ठीक है। ये मिरर है M1 और ये मिरर है M2, और आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, मतलब कहीं बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। अब बताइए नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे, मैं आपको ऑप्शंस दे दे रहा हूँ, ऑप्शन 2 3 5 एंड इनफाइनाइट। बताइए फटाफट से। पेपर पेन का यूज करना चाहिए हमें, पढ़ाई बनाने की कोशिश कीजिए, आप कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं हूँ। पहले आप गलत सही कुछ भी तो करो, गलत करो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ एक आंसर आ रहा है 2, ठीक है। यहाँ पर मिरर तो दोनों पैरेलल ही हैं, पहले भी पैरेलल थे। चलिए आई विल डिस्क्लोज, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। देखिए पहला केस ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का जो इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट करेगा M1 मिरर पे। ठीक है। और दूसरी रे हम ऐसे इंसिडेंट करवा सकते हैं। ठीक है। और ऐसे होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट भी जाएगा ये। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ा, ठीक, इसको भी देखिए ऐसा होगा, तो ऐसा लगेगा मान लो यहाँ कहीं से इमेज, तो एक इमेज तो ये बन गई, इस वाले ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें हम, इस वाले मिरर को, एक इमेज I1 यहाँ बन गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे मिरर के लिए M2 के लिए देख रहे हैं, इस तरफ इंसिडेंट रे आएगी तो रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है। और दूसरी हमने इंसिडेंट रे मान लो यहाँ पे डाली, ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है। और ये कैसा लग रहा होगा, मान लो यहाँ कहीं से आ रही तो ये इमेज बन गई I2। I1 और I2 में तो कोई टेंशन है नहीं। अब बात करते हैं फर्दर क्या होगा, क्या ये जो रिफ्लेक्टेड रे है आगे जाके किसी मिरर से टकरा रही है क्या, इधर कोई मिरर प्रेजेंट है ही नहीं, तो रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होगा ही नहीं, तो इमेज एक्चुअल में। सेम केस हम यहाँ के लिए कर लें, यहाँ पे कोई मिरर है ही नहीं, इमेज बनना पॉसिबल, दैट शुड बी आंसर इक्वल टू, यहाँ पे आंसर रट के नहीं जाना कि मिरर पैरेलल है तो इनफाइनाइट इमेज बननी है, ये भी मिरर पैरेलल है, ये भी मिरर क्या है, दोनों पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इमेज कितनी है, 2। क्लियर। आगे चले, चलिए एक और क्वेश्चन कर ले रहे हैं फटाफट से। जब क्या होगा, जब पेपर आएगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूरे, अरे हम होगा तुम होगा, क्या खुदा खुदा ना नहीं है। चलिए एक M1 मिरर यहाँ पर है, M2 मिरर यहाँ पर है। अब सोच के देखिए नंबर ऑफ इमेज के बारे में क्या ख्याल है आपका। जी बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। 3 एक आंसर आ, एक आंसर 2 आ रहा है। चलिए 2 वाले आंसर ज़्यादा हैं। आपका क्या है बेटा, किसके पूछने जा रहा हूँ मैं इधर से, आप बताओ बेटा, एकलव्य। अरे निकाल लो बेटा, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, और आ रहा है। चलिए देख ले रहे, देख लें। चलिए मैंने पहले ही बोल दिया एकलव्य को, तो भैया एकलव्य। हाँ
देखिए क्या होगा, ये बात तो कंफर्म है कि ये एंगल जो भी हो थीटा एंगल है, मान लो ये कुछ भी, यहाँ से इतने एंगल पे एक इमेज बन रही है, मान लो ये डिस्टेंस आई, ये डिस्टेंस कुछ भी है, तो इतनी डिस्टेंस पे क्या बनेगी, एक I1 इमेज बनेगी। ठीक है, कैसे बन रही होगी वो भी देख ले रहे हैं कि मान लो एक इंसिडेंट रे हम इधर इंसिडेंट करें नॉर्मली, तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। ठीक है, और एक इंसिडेंट हम ऐसे फॉल करें, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही होगी, तो लगेगा वो कहाँ से, मान लो यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पर एक I1 इमेज बनेगी। यहाँ तक क्लियर। अगला देखते हैं कि यहाँ पे एक इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी, तो ये रिफ्लेक्ट भी ऐसे जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसा कहीं। ठीक है, और अगर एक इंसिडेंट रे यहाँ पे फॉल कर रही है, तो रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से जाएगी, ये कहीं पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे एक इमेज और बन गई I2। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है, और दो तो बन ही सकती हैं, दो तो सबको समझ में आ रहा था, एक इस वाले मिरर के लिए, एक इस वाले मिरर के लिए, दोनों में देखेगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या ऐसा होगा कि एक इमेज अगर हम इसको, इस वाली I2 को इमेज को M1 मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करे, तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इमेज यहाँ पे I3 बन रही हो। यहाँ मिरर है नहीं, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हौच पौच हो जाएगा, एक दूसरी जगह पे इस बात को समझ ले रहे हैं। ठीक है, चलिए हमने क्या बनाया है, ऐसे मिरर बनाए हैं, ऐसे ये मिरर बनाया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये दो इमेज हमको समझ में आ चुकी हैं, हम तीसरी इमेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, देख ले रहे हैं कि क्या हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से इंसिडेंट रे डाल सकते हैं, इस तरीके से डाल सकते हैं, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है एकलव्य। क्या होगा, इस तरीके से फॉल करेगी और ये वापस ऐसे जाएगी, सॉरी ऐसे जाएगी। ठीक है, और क्या एक और रे हम ऐसे इंसिडेंट करवा सकते हैं क्या, ऐसे इंसिडेंट रे आए, ऐसे इस तरीके से आए और वो ऐसे चली जाए, जाएगा, ये बात तो पॉसिबल है। अगर इन दोनों को दोनों रेस को हम एक्सटेंड करें, क्या यहाँ पे एक इमेज नहीं बननी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू I3, क्या इमेज नहीं बननी चाहिए, नहीं चाहिए। बट होगा क्या यहाँ पे, जो आंसर 4 वाले हैं वो भी सही है, जो 3 वाले हैं वो भी सही है, बट टेक्निकली जो आंसर 3 वाले हैं वो ज़्यादा सही है। क्यों, क्योंकि इस वाली इमेज का यहाँ पे एक इमेज और बन रहा होगा I3, या फिर इस वाली इमेज का भी यहाँ पे इमेज बन रहा होगा दैट I4, बट I3 एंड I4 दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो हमको इमेज कितनी दिखेंगी, दिखेगी हमको 3 इमेज हमेशा, तो आंसर शुड बी इक्वल टू 3। क्लियर, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये बातें, अब तब क्या होगा, कब क्या होगा, कब क्या होगा है? थोड़ा इसके लिए कुछ बातें कर ले रहे हैं, यहीं पे आ जा रहा है। ये तो हमारा क्या था, परपेंडिकुलर थे मिरर या पैरेलल थे, अगर कोई एंगल आ जाए तो, मान लो ये M1 मिरर है, ये M2 मिरर है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से जो एंगल है 20 डिग्री है और यहाँ पे जो एंगल है वो 40 डिग्री है, इस केस में बात करो क्या होगा, क्या हो सकता है। अब बताइए नंबर ऑफ इमेज के बारे में क्या ख्याल है, इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला 360 डिवाइड बाई थीटा कहीं तक वैलिड हो जाता है, कहीं तक वैलिड हो जाता है, लेकिन कभी कभी इमेज जब ओवरलैप करेंगी तब इशू होता है उस फॉर्मूला। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट हालांकि हायर क्लासेस में पढ़ते, लेकिन हम अभी पढ़ लेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट की तो बात है। वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, सर्कुलर कॉन्सेप्ट, या जान दो सर्कुलर, हम एक मेथड पढ़ेंगे, दिस मेथड इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड। मेथड का नाम क्या है, क्रिस क्रॉस मेथड। इस मेथड को हो सकता है हम अगली बार कंटिन्यू करें, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा फॉर्मूले की बात कर ले रहे हैं, ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले पे आ जा रहे हैं हम, ठीक है। मान ले रहे हैं जो M1 और M2 मिरर है, ठीक है,
उसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, अभी अभी पिछला केस लिया था 90 वाला, परपेंडिकुलर 90 होगा, ठीक है। तो अगर 360 डिवाइडेड बाई थीटा, सेकेंड, यहाँ पे पहले आए, ठीक है। अगर 360 डिवाइडेड बाई थीटा अगर एक इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब, हाँ बेटा, ये एंगल मान लो 90 डिग्री है, 90 या 60 मान ले रहे हैं, 90 जैसा लग भी नहीं रहा है, 60 डिग्री मान ले रहे हैं, ठीक है। अब 60 डिग्री में कैसे केस बन सकते हैं? एक केस तो ऐसा बन सकता है जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे सिमिट्री हो, जहाँ पे क्या हो, सिमिट्री हो। और दूसरा केस बन सकता है जहाँ पे अनसिमेट्री हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मिरर हैं दोनों, और सिमेट्री का मतलब ये एंगल भी 30 है और ये वाले एंगल 30 है, ऑब्जेक्ट इस वाली लाइन पे कहीं रखा हुआ है। अनसिमेट्री का मतलब क्या है? एक तरफ ये एंगल 20 है, एक तरफ एंगल ये 40 है। दो केस ऐसे बन सकते हैं, चाहे सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो। तो दोनों ही केस में अगर मान लो 360 डिवाइडेड बाई थीटा, अगर एन आ रहा है और एन एक इवन नंबर है, एन क्या है? एक इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस शुड बी इक्वल टू n माइनस 1, इक्वल टू n माइनस 1। अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था ना, 90 वाला, 90 वाला क्वेश्चन किया था ना। अगर 360 को 90 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 क्या इवन नंबर है, तो इमेज कितनी हमारी आई थी अभी? 3 आई थी। n माइनस वन मीन्स 4 माइनस 1 इट विल इक्वल टू 3। इट क्लियर? इवन नंबर आएगा तो कुछ ऐसा आएगा। और अगर अगर कहीं ये ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा यहाँ पे, अगर ये क्या आ रहा है, अगर ये ऑड नंबर आ रहा है तो क्या होगा? ऑड नंबर में सिमिट्री में एक केस सिमिट्री बनता है और एक केस बनता है अनसिमिट्री में, सिमिट्री में और अनसिमिट्री में। तो वो केस क्या होगा? सिमिट्री में मान लो 360 डिवाइडेड बाई थीटा कितना आ रहा है? n। तो सिमिट्री में ऑलवेज इमेजेस कितनी होंगी? n माइनस 1। और अनसिमिट्री जो इमेज बनेगी वो बनेगी n। क्या बनेगी? n। ठीक है, दोनों में n माइनस 1, सिमिट्री में दोनों में n माइनस 1, और इवन में दोनों में n माइनस 1, ऑड में सिमिट्री में n माइनस 1 और अनसिमिट्री में n। या इतनी सी बात याद रखती है क्या? ऑड में अनसिमिट्री में n है, बाकी सब में n माइनस 1 है। इसके लिए हम सिमिट्री तो आसान है पता करना, सिमिट्री तो आसान है। सिमिट्री का मतलब हुआ क्या? सिमिट्री का मतलब हुआ क्या? सिमिट्री का मतलब ऑड नंबर आ रहा है, मान लो ये एंगल मान लो 120 है, थीटा की वैल्यू मान लो 120 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। ऑड नंबर आ रहा है ना, ऑड आ रहा है ना। तो ऑड कैसे हो सकता है? ये 60-60 हो सकते हैं, तो सिमिट्री हो गया ना, है ना। और 60 की जगह पर अगर यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 90 है, अनसिमिट्री हो गया। क्लियर है? ठीक है, ये तो बात ठीक है जब पूरे इंटीजर्स आ रहे हैं डिवाइड करने में, ठीक, इवन है ऑड। तब क्या होगा? जब फ्रैक्शन में आ जाएगा। फ्रैक्शन में कैसे? कि मान लो 360 डिवाइडेड बाई, कोई मान ले रहे हैं 50 डिग्री है, तो ये कितना आएगा? 7.2। फ्रैक्शन में होगा तब क्या आएगा? तब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इमेज? इवन ऑड में तो फॉर्मूला बता दिया, आप आराम से कर ले जाओगे। बात करते फ्रैक्शन की, तो इसके लिए हम एक मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? क्रिस क्रॉस मेथड, या इसको हम जानते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट के नाम से। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज थोड़ा सा एक दो चीज़ें और थी,
जैसे कि हमारा लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है ये हम लोग जानते हैं पहले से, हम थोड़ा यहाँ डिस्कस क्लास में है तो डिस्कस कर ले रहे हैं। क्या होगा, लेफ्ट का राइट दिखना, राइट का लेफ्ट दिखना, ठीक है। अगर जैसे मान लो मैं अपने नाम के बारे में बात कर लूँ, अगर मेरा एफ ऐसे बना हुआ है तो उल्टा बनेगा एफ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, लेटरल इन्वर्जन। इसके बाद अगली स्लाइड की और बात कर ले रहे हैं। अगले अगर इमेज बनती है प्लेन मिरर से कैसी होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, वर्चुअल होंगी और इरेक्ट होंगी, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड होंगी, ठीक है। और जो साइज इमेज का होगा वही साइज किसका होगा, ऑब्जेक्ट का, इक्वल साइज की बनेंगी। इसके साथ साथ इमेज प्लेन मिरर जो बनाता है वो कैसी होती है, सेम डिस्टेंस पर भी होती हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। अपना एक कॉन्सेप्ट बचा है जिसमें थोड़े से मुझे क्वेश्चंस और कराने हैं, दैट इज ऑन द बेस्ड ऑफ क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप चाहें तो होमवर्क में मान सकते हैं इनको, ठीक है। ओके, आसान आसान क्वेश्चन है। बाकी दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर 2, ठीक है। बाकी एकलव्य बढ़िया है आप, कल आपकी क्लास है, ठीक है बेटा।